जय श्री राम। श्री राम प्रभु का किस तरह अब जन्म होगा, कहाँ जन्म लेंगे, किसके घर जन्म लेंगे, ये सब आपको मैं बताती हूँ। और श्री राम प्रभु का गुण गाने में मुझे बहुत आनंद आता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कहीं भी गलत सही हो तो आप लोग मुझे क्षमा करना, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। और जो भी इस किताब में रामायण में रामचरितमानस में लिखा है, मैं वही पढ़ के आप लोग को सुनाती हूँ। जय श्री राम। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोर सूत नाही। गुर गृह गयहु तुरंत मही पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। दशरथ जी कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। तो अब देखो वो पुत्र कैसे आते हैं। श्री राम प्रभु चारों भाइयों अब दशरथ के घर जन्म लेंगे। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि ही चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य अन्य खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सीध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य या अन्य पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप हरस नहि हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए और राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में
हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नम नारी बुलाई, कौशल्या तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलवाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पैसा का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किए। कैकेयी कहन रीप सो दयहु, रहो सो भय भाग पुनि भयहु। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी को हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। गुरुजी ने दशरथ जी को खीर आज्ञा किए। अग्नि में से खीर का कटोरा निकला और ले जाके उन्होंने अपने पत्नी चारों पत्नियों को दिया, खीर खिलाई। कौशल्या को राम हुए, कैकेयी को भरत हुए और सुमित्रा को लक्ष्मण शत्रुघ्न। बोलो श्री रामचंद्र की जय।